नमस्कार बच्चों, एसआर टॉपर्स पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। अब आप ध्यान यहाँ लगाएं। समीकरण एक दूसरे सवाल का दिया है कि निम्न समीकरण एकों के रैखिक समीकरणों के योग में तो 1/x को मान लेंगे अपन p, 1/y को मान लेंगे q। ठीक है, माना इसको 1/x को p माना तो उत्तर आएगा अपना, ध्यान दो, 1/2p प्लस के 1/3q बराबर में 2। लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा 6, कैंची गुणा करेंगे सो 3p प्लस के 2q बराबर 2/1, 3p प्लस के 2q बराबर में 12। समीकरण 1। दूसरा समीकरण दिया है 1/3x प्लस के 1/2y बराबर में 13/6। अब 1/x को क्या माना p, सो 1/3p प्लस 1/2q बराबर में 13/6। लघुत्तम आएगा 6, कैंची गुणा करेंगे सो 2p प्लस के 3q बराबर में 13/6। 6 से 6 कट जाएंगे सो 2p प्लस के 3q बराबर में 13। समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को विलोपनम विधि से हल करने पर, जब अपन विलोपनम विधि से हल करेंगे, समीकरण 1 है 3p 2q बराबर में 12, 2p 3q बराबर में 13। हाँ, इसमें कर लो तुम 3 का, इसमें कर दो 2 का। 9p प्लस के 6q प्लस के 24 बराबर में, और कर देंगे सो 4p 12 36 आएगा, 6p और 13 दूनी घट गए। p का मान आया 5p का मान आया 10, p का मान आया 2, चाहे 10/5 यानी अब p का मान समीकरण 1 में रखने, एक क्या है तुम्हारा 3p प्लस 2q, हाँ 3 × p का मान 2 प्लस के 2 गुणा p q होगा बराबर 12। 6 प्लस के 2q बराबर 12 और 2q बराबर 12/2 आ जाएंगे, सॉरी माइनस में आएंगे। 12 माइनस के 6 और 2q बराबर 6 और q बराबर 6/2, सो 3 उत्तर आएगा q बराबर। ठीक है, जब q बराबर जी आ गया, क्या कह रहे हैं, हाँ अब मानेंगे 1/x बराबर p है। 1/x का मान, p का मान कितना आया 2 आया। अब x ऊपर जाएंगे तो 1/2 भी नीचे आ जाएंगे, इसलिए 1/y बराबर q माना। 1/y बराबर q का मान कितना आया 3 आया, तो y ऊपर जाएंगे तो 1/3 नीचे आ जाएंगे। समझ गए। हाँ, 2 करणी x प्लस के 3 करणी y बराबर 2। तो हम मान लेते हैं कि 1 करणी x बराबर p और 1 करणी y बराबर q। सवाल हमारा बनता है 2p प्लस के 3q बराबर 2। समीकरण 1। दूसरा सवाल दिया है, वो समीकरण दिया है 4 में करणी x माइनस के 9 में करणी y बराबर में -1 है, -1 है। अब देखो, जब अपन ने इसको मान लिया था तो यहाँ हो जाएगा 4p माइनस के 9q। समीकरण 1 व 2 को विलोपनम विधि से हल करने पर, हल करने पर 2p
प्लस के 3q बराबर में 2, 4p माइनस के 9q बराबर में -1। ठीक है, हम बराबर करने के लिए यहाँ केवल 3 का गुणा कर दो, यहाँ 1 का गुणा कर दो, उत्तर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ 3 का 9 बनाने के लिए यहाँ 3 का गुणा करना है बस, और दूसरे में करना नहीं है। करेंगे तो हो जाएंगे 6p प्लस के 9q बराबर में 6 और 4p माइनस के 9q बराबर में -1 जोड़ने पर। ठीक है, तो 10p बराबर हो जाएंगे 5, p बराबर 5/, तो p का मान आया 1/। जब p का मान 1/2 आया तो p का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 क्या है, 2p प्लस 3q बराबर 2 है, तो 2 गुणा p का मान 1/2 है, प्लस के 3q बराबर में 2 कट गए, पक्षांतर हो जाएंगे, तो 3q बराबर हो जाएंगे 2 - 1 और q बराबर हो जाएगा 1/। जब q का मान 1/3 आ गया, q का मान 1/3 आ गया, अब निकाल लो कि 1 करणी x बराबर क्या था, p था। p का मान आया 1 करणी x बराबर 1/2। करणी 2 ऊपर पहुंचेंगे, करणी x ऊपर पहुंचेंगे तो करणी 2 भी ऊपर पहुंचेंगे। जहाँ में से x का स्क्वायर हटेगा, करणी हटेगी तो इधर स्क्वायर लगेगा, तो यहाँ हो जाएंगे 2 का स्क्वायर, या फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग से करणी कट जाएगी और इधर स्क्वायर लग जाएगा, तो x बराबर उत्तर आ जाएगा तुम्हारा 4। ठीक है, और 1/1 करणी y बराबर है तुम्हारा q, 1/1 करणी y बराबर तुम्हारा आया 1/3, तो करणी y ऊपर पहुंचेगा तो 3 ऊपर पहुंचेगा और इससे करणी हटेगी तो स्क्वायर लग जाएगा, तो y बराबर आएगा 3 पर स्क्वायर, यानी y बराबर, समझ गए, कर लेना ऐसे। इसमें दिया है 4/x प्लस के 3y बराबर 14, समीकरण 1, इसको नहीं मानना है। यहाँ अपन 1/x को p मान ले रहे हैं, y नीचे होते तो मानते, क्योंकि y अपनी जगह सही है तो हम नहीं मानेंगे। तो हमारा समीकरण बनेगा 4p प्लस के 3y बराबर 14, समीकरण 1। दूसरा समीकरण दिया है 3/x माइनस के 4y बराबर में 23। अब देखो 3p माइनस के 4y बराबर में 23, समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को विलोपनम विधि से हल करने पर जहाँ अपन विलोपनम विधि से हल करेंगे तो 4p 3y 3p माइनस के 4y, हम क्या कह रहे हैं, इसमें 3 का और 4 का गुणा कर दो, इसमें 3 का कर दो। ठीक है, करेंगे तो 16p प्लस के 12y 14 चौको गुणा करेंगे तो 3 का 9p 12y 3 का 9 3 दूनी 6, जोड़ने पर कट गए 25p, जोड़ देंगे तो p का मान आएगा 1/25 125/25, p बराबर शांत हो जाओ, p का मान 5 आ गया, p का मान समीकरण 1 में रख दो। एक में रखेंगे, एक की आया तुम्हारा 4p 3y 14, p का मान कितना आया 3y बराबर 14, 20 प्लस है ये प्लस के 3y 14, पक्षांतर कर दो, 3y बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस के 20
और 3 बाय बराबर हो जाएंगे माइनस के 6 और बाय बराबर हो जाएंगे माइनस के 6/3, बाय बराबर हो जाएंगे माइनस के। अब x का मान निकालना है तो 1/x अपन ने क्या माना था, p माना था। 1/x p का मान कितना आया था, 5 आया था। 5/1 मान लो तो x ऊपर पहुंचेंगे तो 1/5 हद नीचे आ जाएगा। यही आ गया, बंद कर दो। इसमें हमें x - 1 और x y - 2 ऐसा दे दिया है तो हम माना कि में लिखेंगे कि 1/x - 1 बराबर मान लेंगे p और 1/y - 2 मान लेंगे q। जब हम इसको मान के निपटेंगे तो हमारा बनेगा 5p प्लस के q बराबर में 2 और 6p माइनस के 3q बराबर में 1। ये समीकरण 1 बन जाएगा। ये समीकरण 1 व 2 को विलोपनम विधि से हल करने पर, ध्यान देना, जब अपन हल करेंगे तो हमारा क्या होगा देखना ध्यान से। 3 का गुणा कर दो ऊपर बस। 5p प्लस के p q बराबर में 2, 6p माइनस के 3q बराबर में 1। 3 गुणा 1 गुणा करेंगे 15p प्लस के 3q बराबर में 6 और 6p माइनस के 3q बराबर में 1। ठीक है, जोड़ने पर 19 21 आएगा। 21p बराबर 7, p बराबर 7/1 p बराबर 1/3 आ गया। p का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो एक क्या है 5p प्लस के q बराबर 2, 5 गुणा 1/3 आ जाएगा, q बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर अपन समीकरण 1 में न रख के समीकरण 2 में रख लो तो और मजा आ जाएगा। हाँ, 2 क्या है 6q माइनस के 6p माइनस के 3q बराबर में 1 है। तो 6 गुणा 1/3 माइनस के 3q बराबर 2 हो गए। पक्षांतर कर दो, माइनस के 3q बराबर में 1/1 माइनस के 2। अब ध्यान दो, माइनस के 3q बराबर -1, q बराबर माइनस के 1 माइनस के 3, q बराबर 1। अब ध्यान दो क्या करेंगे कि 1/x - 1 बराबर p था, 1/x बराबर p था। p का मान क्या रख लेंगे 1/x - 1 बराबर p का मान क्या निकला 1/। बेटा j ऊपर पहुंचेंगे तो x - 1 बराबर आएगा 3, तो x बराबर आ जाएगा 3 प्लस के 1, तो x बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, 1/y - के 2 बराबर में q था, x/y - के 2 बराबर में q था, तो 1/y - के 2 q का मान कितना आया 1/। फिर जे ऊपर पहुंचेंगे तो y - के 2 बराबर में 3 और y बराबर आ जाएगा 3 प्लस के 2, y बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, दिया है 5वां 7x माइनस के 2y में x y बराबर 5। तो ध्यान दो इसमें अपन 7x बटे में x y कर लो और 2y बटे में x y कर लो बराबर 5। ध्यान दो x से x कट गए, y से y कट गए, तुम्हारा बचिएगा 7/y माइनस के 2/x बराबर में 5। दूसरा समीकरण आ जाएगा तुम्हारा कितना दिया है 8x प्लस के 7y बटे में xy बराबर में 15। यही दिया है, बटे में पक्षांतर कर ले हैं तो 8x बटे में xy प्लस के 7y बटे में xy बराबर में 15। x से x कटे, y से y कटे, तो 8 बटे में y प्लस के 7 बटे में x बराबर में 15। यही आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1/y को मान लेंगे p और 1/x को मान लेंगे q। जब ये हम मान के निपटे तो हमने देखा कि 7/y है तो क्या हो जाएगा 7p माइनस के 2q बराबर में 5।
समीकरण 1। और इसमें मान के देखें तो हो जाएगा 8p माइनस प्लस के 7q बराबर में 15 समीकरण 2। समीकरण 1 बा 2 को विलोपनम विधि से हल करने पर, जब हम हल करके निपटे तो देखेंगे 7p माइनस के 2q बराबर में 5 और 8p प्लस के 7q बराबर में 15। जहाँ में 7 का गुणा कर दो, जहाँ में, ठीक है, 7 सत्ते 49p प्लस माइनस के 14q बराबर में 35 और 8 दूनी 16p प्लस के 14q बराबर में 30। जोड़ने पर, काय जोड़ने पर, काय के बीच के चिन्ह अलग अलग हैं सो जुड़ जाएंगे और ये जुड़ जाएंगे सो 5 5 6 65p बराबर में 65 है। p का मान आ जाएगा 65/65, 1 आ जाएगा p का मान। p का मान 1 आ गया। p का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 क्या है तुम्हारा, जे आ गया। 1 कहाँ है भैया, जे है। 7p माइनस के 2q बराबर 5। p के जगह 1 रखना है तो 7 गुणा 1 माइनस के 2p बराबर 2q बराबर 5। अपन क्या करेंगे, 7 को उस तरफ पक्षांतर कर दो सो माइनस के 2q बराबर 5 माइनस के 7 और q बराबर माइनस के 2 बचेंगे और बटे में q बराबर 1 और p बराबर भी 1। क्या निकालना, 1/बाय, 1/बाय बराबर p, 1/बाय बराबर 1/1, बाय बराबर 1, 1/x बराबर q, 1/x बराबर 1/1, x बराबर 1। ठीक है, कर लोगे। x का मान भी वही आ रहा है 1, y का मान भी